नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। दोस्तों, हम हमेशा ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके मन का सवाल हो सकता है, आपकी जीवन की परेशानी से जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है, यानी वो लॉजिकल क्वेश्चंस। वैसे तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन हमारी अपनी जो कोशिश है अपने इस चैनल पर आपकी सभी परेशानियों का समाधान करने की होती है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी तरह का सवाल, कोई भी सवाल XYZ अगर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपके मन में है, आप वो हमसे कर सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है, वो आप हमसे कर सकते हैं। आज हमारा जो चर्चा रहेगा वो अष्टकूट मिलान के अंदर जो नाड़ी दोष होता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि नाड़ी दोष क्या होता है, अगर नाड़ी दोष होता है तो ये विवाह में कैसे बाधा बनता है, और अगर ये नाड़ी दोष है वर या वधू दोनों में से किसी की कुंडली में, दोनों में से किसी की कुंडली का मतलब जब मैच करते हैं तो नाड़ी दोष बनता है, और दोनों में नाड़ी दोष होता कैसे है, इसका परिहार है या नहीं, अगर शादी कर ली तो फिर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो वो सारी चर्चा आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमें नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं करने की वो मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं कि आप नई वीडियोस नहीं बना रहे। तो प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करने से आपको नई वीडियोज़ की जानकारी मिलेगी कि हमने कौन सी नई वीडियो यहाँ पर अपलोड की है। अब हम सीधे टॉपिक पर आते हैं कि नाड़ी दोष क्या होता है। कि जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं, यानी जैसे सभी नॉर्मल भाषा में जो लोग जानते हैं इसको, वो कहते हैं कि गुण मिलाना, यानी कि जब वर और वधू, कन्या और वर की जब कुंडली मिलाई जाती है, लड़के और लड़की की, तो उसमें गुण मिलाए जाते हैं। अष्टकूट गुण मिलान होते हैं जिसमें 36 गुण होते हैं। 36 गुण में से 8 गुण नाड़ी के होते हैं। 8 गुण नाड़ी के कैसे होते हैं? इस नाड़ी के जो 8 गुण होते हैं, 3 प्रकार की नाड़ियां होती है। बहुत ही कंसेप्ट इसका सीधा सीधा सा है, समझने की जरूरत है। आदि, मध्य और अंत। तो ऐसी 3 नाड़ियां हर किसी व्यक्ति के अंदर, आप, हम या कोई भी होगा, इन 3 में से कोई एक ही नाड़ी होगी, आदि, मध्य या अंत। अब नाड़ी दोष कैसे बन जाता है? जब 2 लोगों की कुंडली में एक ही तरह की नाड़ी हो तो वो नाड़ी दोष हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा साउथ पोल और नॉर्थ पोल का, जब साइंस में हम पढ़ते हैं तो प्लस माइनस को मिलाया जाता है। उसी प्रकार से दोनों अगर एक ही ब्लड के हैं, एक ही नाड़ी के हैं, तो उनके विवाह में नाड़ी दोष मान लिया जाता है। जब नाड़ी दोष माना जाता है कि यानी कि दोनों की नाड़ी सेम नाड़ी है, उसमें विवाह वर्जित होता है। अगर आपको कोई मजबूरी है, अगर आपको लगता है कि सारे फैक्टर मिल रहे हैं और हम तो नाड़ी दोष को नहीं मानते, तो बहुत सारे लोग इसे अनदेखा करके विवाह कर देते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूंगी दर्शकों कि ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष में विवाह करना समझ लीजिए कि जान को रिस्क लेने वाली बात होती है। ये हमारा अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। कहा जाता है कि ऐसे में व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। या तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा या उसके लाइफ को खतरा रहेगा, क्योंकि जब दोनों का ब्लड एक जैसा होता है तो ऐसे में संतान उत्पत्ति में भी बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी बहुत सारी बाधाएं आती हैं जब आप नाड़ी दोष में विवाह कर लेते हैं, जैसे कि आपके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, यानी दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा बीमार रहेगा, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी कुंडलियाँ नहीं मिलाई, लेकिन आप ये नोट करिएगा कि जब आपकी शादी हुई, शादी के बाद से आपका पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक बीमार रहने लगा, तो आप समझ लीजिए कि आपको कुंडली चेक करवाने की जरूरत है कि कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है। नाड़ी दोष में एक तो लाइफ को भी खतरा हो जाता है, दोनों में से किसी एक पार्टनर की जान को खतरा, लाइफ को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, और यहाँ पर संतान उत्पत्ति में भी दिक्कत आती है, यानी कि संतान होने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो संतान होती भी नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि देखिए मैम, हमारी कुंडली देखिए, हमें संतान क्यों नहीं हो रही है, इतने साल शादी को हो गए हैं। और जब हम चेक करते हैं तो हम सबसे पहला फैक्टर ये भी चेक करते हैं कि क्या हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली में नाड़ी दोष तो नहीं है, और नाड़ी दोष है तो इस वजह से आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत आ रही है। तो आपको कैसे करना है कि अगर नाड़ी दोष है तो सबसे पहला तो इसका यही है कंसेप्ट कि आपको शादी अवॉइड करनी चाहिए, यानी शादी वहां पर नहीं करनी चाहिए। आपको इस विवाह को टाल देना चाहिए जिस विवाह में वर और कन्या के बीच में नाड़ी दोष होता है, क्योंकि ये आपके लिए बाधा ही बाधा उत्पन्न करता है। दोनों के जीवन में हमेशा, यानी आजीवन, कहूँ तो कोई बुरी बात नहीं होगी, आजीवन एक संघर्ष बना रहता है।
तो नाड़ी दोष को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नाड़ी दोष अगर आप दोनों की कुंडली में या लड़का लड़की की कुंडली में आ रहा है तो आप उसे अवॉइड करें, उस रिश्ते को ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सारे फैक्टर मिल रहे हैं, हम तो करेंगे, हमें तो करना ही है, तो उसके कुछ परिहार भी होते हैं। परिहार मतलब कैंसलेशन, कि नाड़ी दोष का क्या कैंसलेशन होता है। वैसे देखा जाए तो जो चीज़ है वो है, उसका कोई कैंसलेशन नहीं है। लेकिन कुछ लोग परिहार पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग कैंसलेशन पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग ये भी कुछ लोगों की मान्यता है जो कि शास्त्र सम्मत बात है। मैं यहाँ बात अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, कोई भी बात शास्त्रों में लिखा है कि कहीं कहीं पर इसका विधान है कि अगर आप इसका परिहार करा लेते हैं, इसकी पूजा करा लेते हैं या इसका उपाय कर लेते हैं तो वो बाधा या नाड़ी दोष की बाधा आपको परेशान नहीं करेगी। अब वो क्या परिहार होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दोनों की नक्षत्र सेम हो, यानी कि दोनों लड़का और लड़की का अगर जन्म नक्षत्र सेम है, उनका चरण सेम है, तो आपका ये कैंसलेशन हो जाता है। दोनों की राशि लगन एक होता है तो कैंसलेशन होता है, और ऐसे 2-3 पॉइंट्स और भी होते हैं जिसमें कैंसलेशन हो जाता है। लेकिन आप ये सब कैंसलेशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी या किसी ब्राह्मण से या किसी पंडित से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो ज्योतिष के ज्ञाता हो उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि क्या इन कुंडलियों में नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ही विवाह के लिए आगे बढ़िएगा, अदरवाइज विवाह को टालना शुभ रहेगा, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है और आपको अपने जीवन को संकट में या सामने वाले के जीवन को संकट में डालने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी नाड़ी दोष जैसी बाधा आती है, आपके और आपके पार्टनर दोनों के बीच में नाड़ी दोष जैसी कोई बाधा आती है, तो उसको आपको ज़रूर विचार करना चाहिए, उसको ज़रूर आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से चेक कराना चाहिए। और अगर कोई कैंसलेशन बनता है तो कराइए, अदरवाइज उसको अवॉइड करना ही आपके और आपके पार्टनर यानी कि जिसको आप पसंद भी करते हैं उसके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, पसंद से मुझे याद है कुछ बार हमने देखा है कि लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन वो बिलीव करते हैं कुंडलियों पर, यानी पसंद करते हैं किसी को, लव मैरिज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो विचार है वो कुंडलियों की तरफ जाता है कि एक बार हमें आपस में कुंडलियां भी दिखा लेनी चाहिए। उस स्थिति में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कैंसलेशन या परिहार हो पाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसे में हम यही चाहते हैं कि जो भी पार्टनर, जो भी दो लोग आपस में संबंध जोड़ रहे हैं, एक जीवन और एक गृहस्थी की शुरुआत कर रहे हैं, वो हमेशा खुश रहें, उनके जीवन में हमेशा उजाला रहे, एक दूसरे के साथ एक सहयोग, एक सौहार्द का जीवन जिए, यही हमारी कामना होती है। एक पीसफुल लाइफ, एक हार्मनी दोनों के बीच में बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको नाड़ी दोष का विचार जरूर करना चाहिए। वैसे तो अष्टकूट में सभी गुण अपने अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, 36 गुण जो माने जाते हैं तो वो सारे ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नाड़ी दोष का जो दोष माना जाता है वो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पर जीवन और स्वास्थ्य की बात है और यहाँ पर आपके आगे की बात होती है कि जहाँ आप संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते, वो एक बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याएं बन जाती हैं। तो उसके लिए आपको नाड़ी दोष का विचार करना चाहिए। ये तो थी नाड़ी दोष की बात। ऐसी बहुत सारे सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। बकूट दोष क्या है, वर्ण दोष क्या है, और ये ग्रह मैत्री क्या होती है, या कोई भी ज्योतिष से संबंधित सवाल, कोई भी विवाह से संबंधित सवाल, मांगलिक दोष क्या है, कालसर्प दोष, या जो भी XYZ आपके मन में कोई भी सवाल आता है एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग या वास्तु के रिगार्डिंग, आप हमसे निश्चिंत होकर बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान अपनी अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो दर्शकों, ये तो थी आपको आज की नाड़ी दोष की जानकारी कि नाड़ी दोष क्या होता है और कैसे बाधा बनता है और क्या इसका परिहार भी हो सकता है, ये हमने आज चर्चा की। अगले फिर ऐसे ही किसी विषय पर आपके सामने ज़रूर वीडियो बनाकर हाजिर होंगी। और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन उससे पहले जाते जाते फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। हो सकता है कि कोई आगे आने वाली वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो या आपके किसी जानने वाले के लिए महत्वपूर्ण हो। बस इसी के साथ अभी आज आपसे अनुमति लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही एक अच्छी चर्चा के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार।